Hello aspirant. So in today's class, the second class of tourism, today we will deal with the temples related to Vishnu. Further we will deal with the temple related to Buddhism, Jainism. उसके आगे हम पढ़ेंगे इस्लाम, कबीर, सतनाम सेक्ट एंड क्रिश्चियनिटी। हाँ, जहाँ हम पूरे के पूरे जितने भी रिलीजन हैं सारे के जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आपके पास इंपॉर्टेंट जगह है वो सारे देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ठीक है। अर्लियर इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड ऑल द शिवा टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सारे के सारे शिव टेम्पल हमने पढ़े थे। आज हम अब देखते हैं सबसे पहले विष्णु टेम्पल सारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं क्लास को हम लोग। लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए सर, तो सबसे पहला आप विष्णु टेम्पल कहाँ देखेंगे? वेरी एंशिएंट टेम्पल दैट इज चतुर्भुज, चतुर्भुजी विष्णु टेम्पल। ठीक है, यहां आपको मिलेगा बिलासपुर में। ठीक, कहाँ मिलेगा? बूढ़ी खार मल्हार में। ठीक है, फर्दर वी विल राइट, सब हम लोग को फोटोज देखेंगे वहां पे हम लिखते जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, फर्दर सेकंड हम लोग को टेम्पल कहाँ मिलेगा? तो सेकंड टेम्पल हम लोगों को मिलेगा जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में मैंने आपको एक टेम्पल बताया था, याद है? नक्टा टेम्पल। तो यू विल गेट नक्टा टेम्पल हियर। इट इज ऑल्सो अ विष्णु टेम्पल। विष्णु टेम्पल कहाँ है ये? ना जांजगीर चांपा में, जांजगीर में है, टू बी स्पेसिफिक, जांजगीर। ठीक है, फर्दर जब हम लोग देखेंगे तो इसके बारे में डील करेंगे अच्छे से। पहले हम लोग मैप में बस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो और कौन कौन से डिवीजन में पड़ता है। ठीक है, फर्दर हम लोग के पास नेक्स्ट है खलारी में एक विष्णु टेम्पल है, एंशिएंट विष्णु टेम्पल। ठीक है, फर्दर वी हैव अ टेम्पल एट सिरपुर, वही महासमुंद में पड़ता है, सिरपुर ही महासमुंद में पड़ता है। इसका नाम है लक्ष्मण टेम्पल। आई हैव टोल्ड यू ना, रानी वास्ता ने बनवाया था इसको, रानी वास्ता ने हर्षवर्धन के मेमोरी में। तो फर्दर वी विल राइट एवरीथिंग। अभी आप बस लिख लीजिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या है टेम्पल। तो ये कहाँ है? सिरपुर। विष्णु टेम्पल कहाँ पे बताया था मैंने? खलारी, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, फर्दर लास्ट क्लास में मैंने राजीव लोचन आप लोगों को शिवा टेम्पल के अंदर बता दिया। दैट वाज माय मिस्टेक, आप लोगों को वहाँ ठीक कर लीजिएगा, वो फोटो मैंने गलती से वहां डाली थी। तो राजीव लोचन जो है, इट इज अ विष्णु टेम्पल। वो सारे महादेव जो आसपास राजीव में है, सबसे ज्यादा महादेव है, भले वो सारे के सारे शिव हैं, बट जो राजीव लोचन टेम्पल है वो एक, उसके अंदर आपको नलनाग डायनेस्टी के रूलर ने जो बनवाया था टेम्पल, विलास तुंग जी ने, तो वो विष्णु टेम्पल है। आपको पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, आप ठीक कर लेंगे उसको। ठीक है, विष्णु टेम्पल राजिम में। ठीक है, फर्दर वी हैव अ टेम्पल, एक नारायण पाल टेम्पल है हमारे पास, ये भी विष्णु टेम्पल है, नारायण पाल विष्णु टेम्पल। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे अब देखते हैं कब कब कहाँ कहाँ ये सारे टेम्पल बने हैं। चलिए, सबसे पहला टेम्पल मैंने क्या बताया आप लोगों को? चतुर्भुज शिव। ये देखिए, ये फोटो है चतुर्भुज शिव का ये फोटो है, और आप इसके बारे में अब लिख सकते हैं। चलिए यहां मैं लिखता हूं चतुर्भुज शिव के बारे में। चतुर्भुज शिव जो है विष्णु टेम्पल है, सबसे पहले विष्णु टेम्पल। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ देता है किस टाइप का टेम्पल है, विष्णु टेम्पल है कि शिव टेम्पल है। तो आपको पता होना चाहिए विष्णु टेम्पल है, कब बना? तो ये आपका 202 जो देखा गया कार्बन डेटिंग से 200 से 500 बीसी के बीच में ये मिला है। ये है, मतलब इतना पुराना है, आप सोच के देखिए, 200 to 500 बीसी। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट आप बोल सकते हैं, मोस्ट एंशिएंट आर्टिफैक्ट जो हम लोगों को मिला है आज तक। फर्दर ये कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन में पूछ देता है, तो बूढ़ी खार। ठीक है, फर्दर मल्हार के इलाके से, और ये मल्हार कहाँ है? बिलासपुर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि 200 to 500 बीसी में मिला है। उसके बाद आपका ये विष्णु टेम्पल है, बूढ़ी खार मल्हार बिलासपुर से मिला है। सेकंड हमने क्या पढ़ा? नक्टा टेम्पल। वी हैव सीन नक्टा टेम्पल। तो नक्टा टेम्पल आपको हमने कहाँ पढ़ाया था? नक्टा टेम्पल कहाँ पढ़ाया था? जस्ट कमेंट में करिए। विष्णु टेम्पल है ये जांजगीर चांपा में हम पढ़े हैं विष्णु टेम्पल। सारे आज जितने भी हैं विष्णु टेम्पल है। ठीक है, ये जो टेम्पल हम लोग आज पढ़ रहे हैं हिंदुइज्म से, सारे विष्णु टेम्पल है। किसने बनवाया था? कलचुरी डायनेस्टी के किंग जाजाल्य देव ने बनवाया था इसको। जाजाल्य देव कहाँ बनवाया था? तो जांजगीर चांपा जो है वहीं के जांजगीर में इसको। और
भीमा टेम्पल भी बोलते हैं, लिख लीजिए भीमा टेम्पल। इसका नाम नक्टा टेम्पल क्यों है पता है? नक्टा टेम्पल क्यों है ये देखिए, आप टेम्पल आपको दिख रहा है, आपको ऊपर का इलाका दिख रहा है, शिखरा नहीं है, शिखर ही नहीं है इस टेम्पल में। ये टेम्पल है, ये टेम्पल है, बट ये यहाँ पे ऐसा शिखर होता है ना, जनरली यहाँ पे शिखर होता है ऐसा, बट यहाँ शिखर आपको कहीं दिख रहा है ना, शिखर नहीं दिख रहा है। तो टेम्पल इज लाइक, जो टेम्पल इन जनरल होते हैं, जो नगरा स्टाइल के टेम्पल, वो आपके ऐसे, ये ऐसे बनते हैं और आपको मंदिर ऐसा दिखता है, ये वाला पोर्शन इसका मिसिंग है ये, तो इसीलिए नक्टा बोलते हैं इसको, नक्टा टेम्पल लोकल लैंग्वेज है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज भीमा टेम्पल। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। देखिए कितना ही सुंदर आर्टिफैक्ट है, इस टेम्पल को एक बार देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है टेम्पल, इतना अमेजिंग आर्टिफैक्चर यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे अलग अलग मतलब जो चीज़ें बनाई हैं लोगों ने। फर्दर हम लोग देखते हैं विष्णु टेम्पल खल्लारी का। दिस इज एन एंशियंट विष्णु टेम्पल ऑफ खल्लारी। खल्लारी कहाँ पड़ता है? महासमुंद में पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में अब आप लिख लीजिए, खल्लारी महासमुंद लिख लीजिए पहले तो, महासमुंद। ये भी एक पहला तो विष्णु टेम्पल है, ये मैंने लिख दिया विष्णु टेम्पल। ठीक है, फर्दर ये कब बना और किसने बनाया, ये क्वेश्चन पूछता है, कब और किसने। तो ये बनवाया गया एट द टाइम ऑफ कलचुरी किंग ब्रह्मदेव राय। रायपुर ब्रांच के किंग थे ये ब्रह्मदेव राय। ठीक है, ब्रह्मदेव राय। और किसने बनवाया? तो देवपाल मोची इन्होंने मेड बाय, ठीक है, देवपाल मोची के द्वारा बनाया गया। किसके टाइम में बनवाया गया पूछेगा क्वेश्चन में, तो आपको ब्रह्मदेव राय टिक करना है, याद रखिएगा। बट किसने बनवाया है, जो खल्लारी का एंशिएंट शिव टेम्पल है, तो आपको देवपाल मोची टिक करना है। ठीक है, और ये वो टेम्पल है, बहुत ही सुंदर सा टेम्पल आप देख रहे हैं, यही है आपका देवपाल मोची का बनाया हुआ टेम्पल, एंशिएंट शिव टेम्पल ऑफ खल्लारी। ठीक है, खल्लारी कहाँ पड़ता है? आपको बाग बहरा के पास पड़ता है ये। ठीक है, बाग बहरा कहाँ पड़ता है? महासमुंद जिले में, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक, फर्दर लेट्स मूव टुवर्ड लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर। बहुत सुंदर टेम्पल है लक्ष्मण टेम्पल, आप देख रहे हैं कितने सुंदर जगह, मतलब इतनी जगहें टूरिज्म के रिलेटेड हमारे छत्तीसगढ़ में है, बट दीज ऑल आर अनएक्सप्लोर्ड। सबको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, अनएक्सप्लोर्ड है सारे के सारे। ठीक, तो फर्दर लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर, इसके पीछे भी कहानी है। पहली तो बात है ये लक्ष्मण टेम्पल है, तो लक्ष्मण टेम्पल इज अ विष्णु टेम्पल, ये आप लिख लीजिए। ठीक, फर्दर आप ये फर्स्ट रेड ब्रिक टेम्पल है, रेड ब्रिक लाल ईंटों से बना हुआ पहला टेम्पल है ये छत्तीसगढ़ का। ये क्वेश्चन है पूछता है फर्स्ट रेड ब्रिक टेम्पल ऑफ छत्तीसगढ़ कौन सा है, तो लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर इज द फर्स्ट रेड ब्रिक टेम्पल। और ये प्रॉपर नगरा स्टाइल में बना है, आप देखेंगे तो देखिए शिखर है पूरा का पूरा ऐसा ऊपर बना हुआ है ना, तो ये नगरा स्टाइल में है। आप लोगों को कमेंट करिएगा अगर आप लोगों को टेम्पल स्ट्रक्चर, टेम्पल स्टाइल के बारे में क्लास चाहिए हो तो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है जिसको डील करेंगे हम। नगरा, द्रविड़ा, सोलंकी, एवरी टाइप ऑफ टेम्पल, बहुत सारे टाइप ऑफ टेम्पल होते हैं, सबको हम डील करेंगे फिर एक साथ। फर्दर एक स्टोरी है, किसने बनवाई, क्यों बनवाई। ठीक है, तो दिस टेम्पल, द लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर वाज मेड बाय रानी वास्टा ऑन द मेमोरी ऑफ हिज ऑन द मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। और किस डायनेस्टी के एरा का है ये टेम्पल, तो पांडु डायनेस्टी, देवर पांडु डायनेस्टी के एरे का है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है पूछता है, पांडु डायनेस्टी एरा का है ये। ठीक है, एरा। चलिए, तो वी हैव डेल्ट विद द लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर। फर्दर वी विल मूव टुवर्ड राजीव लोचन। ये व्हाइट टेम्पल जो दिख रहा है आपको, ये राजीव लोचन टेम्पल है। और इसी को मैंने कल क्या हुआ था कि जब मैंने एक साथ कंपाइल किया तो गलती से वहां डल गया था मेरे से वो वाले पीडीएफ में, तो गाइज आप लोग उसको ठीक कर लेंगे। मैंने आप लोग की वो शिवा टेम्पल नहीं है, विष्णु टेम्पल है। ठीक है, तो कहाँ है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इन राजिम में है ये, गरियाबंद जिला, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में। मेड बाय विलास तुंग किंग, जो नलनाग डायनेस्टी के किंग है, नलनाग डायनेस्टी के जो किंग थे उस टाइम, विलास तुंग, इन्होंने बनवाया था 700 to 740 AD में। ठीक है, एंड इट इज अ विष्णु टेम्पल, विष्णु टेम्पल। तो ये आपको पता चल रहा है राजीव लोचन टेम्पल से। यही आपका क्या अलग होता है, आपका पुन्नी मेला जो होता है ना, पुन्नी मेला हम लोग बोलते हैं, पुन्नी मेला। फर्दर इसी को हम लोग 2019 के पहले क्या बोलते थे, कुंभ मेला, पुन्नी मेला बोलते हैं। यही होता है, वो कहाँ होता है, राजीव लोचन टेम्पल के पास। ठीक, फर्दर वी हैव द लास्ट टेम्पल, विष्णु टेम्पल। ये कितना ही अलग बना हुआ डिजाइन है, देखिए आप इस टेम्पल का। आपको लग रहा है बहुत ही मतलब अच्छा जगह है घूमने लायक। तो ये टूरिज्म छत्तीसगढ़ में एग्जिस्ट करता है। आपको घूमना है, आपको जानी है जगहें, जब आप जाते हैं कहाँ, बस्तर।
तो ये कहां पड़ता है, इसका मतलब नारायणपाल विष्णु टेम्पल इज एट बस्तर, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज अ विष्णु टेम्पल एट द कॉन्फ्लुएंसिंग पॉइंट ऑफ इंद्रावती एंड नारंगी। विच डिस्ट्रिक्ट इज एट द बैंक ऑफ नारंगी? आप बताइए, सिटी इज एट द बैंक ऑफ नारंगी, इंपॉर्टेंट सिटी, कमेंट में बताएंगे। कब बनवाया गया? 1111 एडी बाय किसने बनवाया? सोमेश्वर देव वन। इनका इंस्क्रिप्शन मिला है, यहां पे इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है। और कौन से डायनेस्टी के थे सोमेश्वर देव वन? छिंदक नाग डायनेस्टी के थे। छिंदक नाग, आपको बारसूर में कल मैंने बताया सब चीजें छिंदक नाग डायनेस्टी के रूलर ने बनवाई है। वैसे बस्तर में इनका रूल था, तो इन्होंने जनरली ज्यादा चीजें इन्होंने ही बनवाई हैं। तो फर्दर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द विष्णु टेम्पल, जो इंपॉर्टेंट विष्णु टेम्पल थे रिलेटेड टू विष्णु जी इन छत्तीसगढ़। फर्दर वी विल डील विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज जैन एंड बुद्धिस्ट। तो मैं आपको इस मैप में पहले जैन और बुद्धिस्ट टेम्पल को पूरा यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, फिर आई विल डील विद एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। तो सबसे पहले बुद्धिस्ट टेम्पल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ बुद्धिज्म इन छत्तीसगढ़ इज द साइट ऑफ महासमुंद सिरपुर, ठीक है। यहां से आप बस अभी सिरपुर लिख लीजिए, हम इसके ऊपर बहुत सारे फैक्ट एक साथ पढ़ेंगे। सिरपुर में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। फर्दर द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेस इज मल्हार। मल्हार इज अ प्लेस रिलेटेड टू ऑल द साइट्स, मतलब यहाँ पे जैना, बुद्धा, बुद्धिस्ट प्लस हिंदू सारे के सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। यहाँ तो इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट, इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे, तो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। फर्दर एक कोंडा गांव में जगह है भोंगापाल, ठीक है, कोंडा गांव में। तो यहां आपको एंशियंट बुद्धिस्ट क्षेत्र मिलता है या विहारा मिलता है यहाँ पे भोंगापाल में भी, ठीक है, एंशियंट बुद्धिस्ट, ठीक है। फर्दर गाइस ये 3 साइट्स आपके रिलेटेड टू बुद्धिज्म है। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, इसी मैप में देख लेते हैं जैन से रिलेटेड कौन कौन सी साइट्स हैं, फिर वी विल क्यूमुलेटिव डील विद, एक साथ डील करेंगे दोनों के दोनों टॉपिक को, ठीक है। चलिए मैं ये कलर चेंज करता हूँ। जब कलर में ब्लू कलर में, जो रेड कलर में वो सारे बुद्धिस्ट साइट्स रहेंगे, और जो ब्लू कलर में आई विल राइट दैट विल बी ऑल जैनिस्ट साइट, ठीक है। तो शक्ति में आपके पास एक क्या है, गुंजी दमोदरा में आपके पास टेम्पल है। इसको हम आगे देखेंगे किसका है। ये फर्स्ट तीर्थंकर जो थे, फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव के जी के नाम पे है, ठीक है। ऋषभ देव जी का आइडल यहां मिलता है, जो मूर्ति यहां मिलती है, ठीक है। फर्दर इसको लिख ही लीजिए क्योंकि हाँ ठीक है। फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव जी का आइडल मिलता है। क्या मिलता है यहाँ, आइडल। तो इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑल्सो। गुंजी दमोदरा कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये शक्ति इंपॉर्टेंट हो गया। पहले जांजगीर चांपा और रायगढ़ ऐसे मिक्स था ना, ये शक्ति अब नया डिस्ट्रिक्ट बना है, न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये अब शक्ति के अंदर आता है। यू हैव टू नो दिस, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पुराने डाटा के हिसाब से, ठीक है। पुराना अब चेंज हो गया चीजें। फर्दर सेकेंड वी हैव आरंग में। आरंग कहाँ पड़ता है, रायपुर में पड़ता है। आरंग में वी हैव भांडल देव टेम्पल रिलेटेड टू 24th। ये पहले थे तीर्थंकर, कौन थे, ऋषभ देव जी, और ये आखिरी तीर्थंकर से रिलेटेड आरंग में है, और दैट इज हु वाज द 24th और द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनस, ही वाज महावीर स्वामी। इनके बाद फिर जैन जो रिलीजन है वो फैलने लगा, और उसके बाद फिर कोई तीर्थंकर नहीं है। 24 तीर्थंकर जो थे यहाँ तक बस थे, और यही 24 तीर्थंकर जैन लोगों के गुरु, आप भगवान है, आप मान सकते हैं, ठीक है। अब फर्दर वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ 23rd तीर्थंकर, दैट इज पार्श्वनाथ जी एट नगपुरा। नगपुरा कहाँ पड़ता है, दुर्ग में पड़ता है। इनका टेम्पल कहाँ पे है, 23rd तीर्थंकर थे ये जैन के, नेम्ड पार्श्वनाथ। अब इनका कहां पड़ता है, नगपुरा में पड़ता है। नगपुरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज पारस नगर ऑफ छत्तीसगढ़, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फर्दर एट बस्तर में आपके पास भाटागुड़ा यहां पे है, और ये किस तीर्थंकर से रिलेटेड है, शांतिनाथ जी, 16th तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन, शांतिनाथ। तो आपको क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, जगह दे देंगे, गुंजी दे देगा, आरंग दे देगा, नगपुरा दे देगा, भाटागुड़ा दे देगा, और इसमें बोलेगा चारों तीर्थंकर का नाम दे देगा, ऋषभ देव जी, महावीर स्वामी जी, परशुनाथ जी और शांतिनाथ जी, ठीक है, शांतिनाथ जी।
अब इसमें आपको क्या इशू आएगा, आपको बोलेगा मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग में आपको मैच द फॉलोइंग में गुंजी में आपको फर्स्ट लेना है कौन, ऋषभ देव जी को। सेकंड आरंग में आपको 24 तीर्थंकर जी को लेना है जो कि महावीर स्वामी जी थे। फर्दर दुर्ग में आपको पार्श्वनाथ जी 23 तीर्थंकर को लेना है, और भाटागुड़ा में 16 नंबर के जो तीर्थंकर थे शांतिनाथ जी को। अब आपको फर्स्ट 24 23 16 दे सकता है उसमें, या नाम दे सकता है, सीधा जगह दे सकता है, कुछ भी दे सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में, और वन लाइनर तो आ ही सकते हैं, आते ही हैं। तो आपको मैंने सारे के सारे जगह जो रिलेटेड टू बुद्धिस्ट साइड से वो बता दिए। चलिए लेट्स सी, अब हम एक बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, जो सिरपुर है उसको अलग से देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिरपुर में क्योंकि बहुत चीजें इसलिए मैंने वहां पे नहीं बताई। सिरपुर से रिलेटेड आप चीजें देखिए आप, ठीक है, सिरपुर से रिलेटेड आप चीजें देखिए। सिरपुर में सबसे पहले इट इज अ बुद्धिस्ट साइट, आप लिख लीजिए। मैं इसलिए अलग से लिखा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं यहाँ पे। इट इज एट द बैंक ऑफ रिवर महानदी, ठीक है। फर्दर सेकंड आप लिख सकते हैं, जो एक क्वेश्चन पूछता है स्वास्तिक विहार कहाँ है, स्वास्तिक विहार, तो ये भी आपका साइट जो है सिरपुर में। फर्दर आनंद कुटीर विहार, आनंद कुटीर विहार, हु वाज आनंद, ही वाज द डिसिपल, द फेवरेट डिसिपल ऑफ, वन ऑफ द फेवरेट डिसिपल ऑफ बुद्धिस्ट बुद्धा जी, ठीक है, गौतम बुद्ध। फर्दर वी हैव तेवर देव टेम्पल, तेवर देव विहार बोल सकते हैं, विहार। फर्दर गौतम बुद्धा, देखिए गौतम बुद्ध जी ने सिरपुर में विजिट किया था, यह हमको मालूम कहाँ से पड़ता है, अवदाना शतक। अवदाना शतक जो है सेक्रेड बुक है, जैसे सुत्त पितक विनय पितक है आपका, सुत्त पितक विनय पितक अलग अलग जो बुक्स हैं यहाँ पे बुद्धिस्ट से रिलेटेड, वैसी एक बुक है अवदाना शतक। अवदाना शतक से हमको ये मालूम पड़ता है कि गौतम बुद्धा जी यहाँ आए थे, तो अवदाना शतक। इफ यू गाइज want a different class related to Jainism and Buddhism, do comment। मैं अलग से पूरी चीजें आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड पढ़ा सकता हूँ, जिससे आपको ईज होगा दोनों के दोनों रिलीजन को समझने के लिए, ठीक है। अवदाना शतक, इससे हमको क्या मिलता है, क्या मालूम पड़ता है कि गौतम बुद्ध विजिटेड सिरपुर, ठीक है। ये हमको कहाँ से मालूम पड़ता है, क्वेश्चन में पूछ देगा तो आपको लिखना है अवदाना शतक, ठीक है। फर्दर जो आपको ट्रेवलर, चाइनीज ट्रेवलर युएन सांग विजिटेड हियर एट 639 AD, ठीक है, 639 AD एट द टाइम ऑफ महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ऑल्सो ही अच्छा, महाशिवगुप्त बालार्जुन जो थे वो पांडु किंग थे, और इन्होंने ह्यूएन सांग जब आके विजिट करते हैं 639 AD में, और किसके टाइम पे करते हैं, महाशिवगुप्त बालार्जुन के टाइम पे, एंड ही रोट दैट कि बुद्धा विजिटेड हियर। तो हमको दो जगह से मिलता है, ही रोट कि बुद्धा विजिटेड ईयर। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि दो जगह से हमको मिलता है कि बुद्धा जी आए थे सिरपुर में, इसलिए वो फैक्ट है कि अवदाना शतक में भी ये लिखा हुआ है और ह्यूएन सांग ने भी ये चीज बताई है, ठीक है। फर्दर सिरपुर इज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, फर्स्ट साइट टू बी एक्सकावेटेड, खोदा गया है, जिसको निकाला गया इन छत्तीसगढ़ आफ्टर आजादी, इंडिपेंडेंस, ठीक है। और किसने किया था ये, गंगाधर मोरेश्वर दीक्षित जी ने, गंगाधर मोरेश्वर दीक्षित। अच्छा, यहां से आपको हर्षगुप्त एक आइडल ऑफ तारा मिलता है, जो तारा है, तारा इज अ लेडी गॉड ऑफ, तारा इज द लेडी गॉड ऑफ क्या, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, एंड शी, उनका जो आइडल है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के मेटल का बना हुआ आइडल यहाँ से एक मिला था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेडी तारा, आइडल ऑफ तारा जी, तारा जो है उनका आपको यहाँ बेस्ट मेटल आइडल मिला था, कहाँ से, सिरपुर से। तो आई हैव डेल्ट विद ऑल द फैक्ट रिलेटेड टू सिरपुर। फर्दर वी विल सी ऑल द साइट्स। ये देखिए मैंने मल्हार में आपको बताया कि इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। देखिए ये सारी चीजें मल्हार से मिली हैं। इसमें आपको बुद्धिस्ट भी दिख रहे हैं, ये देखिए बुद्धा जी दिख रहे हैं आपको, ये बुद्धा जी हैं यहाँ पे। फिर आपको और देखेंगे आप
तो ये देखिए, ये आपको भगवान, ये आपको हिंदू 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 लिटर मतलब हिंदू गॉड मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। फर्दर वी हैव जैन धर्म से भी रिलेटेड है। तो यही है, ये सारे फैक्ट्स जो आपको मिलते हैं वो मल्हार से मिलते हैं। मल्हार आपका कहाँ पड़ता है? मल्हार आपका पड़ता है बिलासपुर में, बिलासपुर में। फर्दर ये आपको जो मैंने आपको बताया सिरपुर में स्वास्तिक विहार, ये आप लोग देख रहे हैं, यही है स्वास्तिक विहार, ठीक है। तो ये स्वास्तिक विहार है, इससे रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। फर्दर हमने पढ़ा सेकंड आनंद प्रभु कुटीर विहार। तो ये आपका आनंद प्रभु कुटीर विहार है जो आप देख रहे हैं। अब ये जो आपको साइट दिख रही है, यही है आनंद प्रभु कुटीर विहार। आनंद प्रभु कुटीर विहार सिचुएटेड एट द प्लेस सिरपुर, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट। फर्दर हमने क्या देखा? तेवर देव विहार मैंने पढ़ाया आपको। तेवर देव विहार देखिए कितना सुंदर आर्टिफैक्ट है, मतलब कितने सुंदर कार्विंग की गई है अलग अलग रॉक्स के ऊपर। तो ये सारी चीजें सिरपुर में आप जाइए, आपको आर्कियोलॉजिकल साइट दिखेंगी, आप घूम सकते हैं वहाँ, आप समझ सकते हैं, आप हमारे रिलीजन के बारे में, आप हमारे हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। ये देखिए, ये क्या हमने बता दिया आपको? तेवर देव विहार, तेवर देव विहार। फर्दर वी हैव भोंगापाल, भोंगापाल कोंडागांव मैंने बताया आपको, भोंगापाल कोंडागांव। ये आपका एंशिएंट बुद्धिस्ट चैत्र विहार बताया मैंने, ये भोंगापाल आपका, ठीक है, ये आपका भोंगापाल हो गया। फर्दर हम लोग जैन हमने पढ़ा, जैन से रिलेटेड मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या 4 जगह बताई थी, गुंजी, आरंग, भाटागुड़ा और नकपुरा। तो ये आपका जो नकपुरा दुर्ग में पार्श्वनाथ जी 23rd तीर्थंकर जी का टेम्पल है, दिस, ठीक है, यही है वो टेम्पल। कितना अच्छा टेम्पल है, आप कभी दुर्ग विजिट करते हैं तो आप जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए फर्दर लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट टॉपिक, दैट इज इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कबीर एंड सतनाम सेक्ट। ये हम एक साथ देख लेते हैं यहाँ पे एंड वी विल एंड द क्लास फिर, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या कहाँ कहाँ मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ऑल द साइट्स रिलेटेड टू इस्लाम। आपको रतनपुर, बिलासपुर में, ये आपका बिलासपुर कौन सा होगा? हाँ, ये बिलासपुर है। आपको बिलासपुर में एक जगह मिलेगी, दैट इज लूथरा शरीफ, लूथरा शरीफ, ठीक है। किनके कौन है यहाँ बाबा कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए, सैयद बाबा इंसान अली, ठीक है। फर्दर आपको सेकंड जगह मिलेगा रतनपुर में आपको क्या कौन सा जगह मिलेगा? आपको हजरत मूसे खान, ये आपको हजरत मूसे खान जी का दरगाह मिलेगा, खान, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको? ये रतनपुर, शहीद मूसे खान भी बोलते हैं इनको। तो ये आपको रतनपुर में मिलेगा। यहाँ बहुत ही सुंदर उर्स होता है, उर्स का मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। फर्दर ये 2 साइट हमने कहाँ कहाँ क्या क्या देख लिया आपकी, लूथरा शरीफ देख लिया जो कि बिलासपुर में पड़ता है, ठीक है। फर्दर वी हैव सीन हजरत मूसे खां जो कहाँ पड़ता है आपको? रतनपुर में पड़ता है। फर्दर वी विल मूव टुवर्ड द थर्ड साइट, दैट इज इन अंबिकापुर सिटी, अंबिकापुर में पड़ता है, दैट इज तकिया मजार, ठीक है। कहाँ पड़ता है? अंबिकापुर। आपको सब पता होना चाहिए ये सब, क्योंकि कभी भी आपको ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट प्लेस, जो चौथा प्लेस हमारे पास, आखिरी प्लेस जो बचा हुआ है, वो बलौदा बाजार, आपको सॉरी महासमुंद में पड़ता है हमारे पास। वो है आपका है उसका नाम अलाही दरगाह। कहाँ पड़ता है ये? बावांकेरा महासमुंद, ठीक है, महासमुंद। तो ये अलाही दरगाह। तो हम लोगों ने 4 जगह देख लिए, लूथरा शरीफ, हजरत मूसे खां रतनपुर, तकिया मजार अंबिकापुर एंड अलाही दरगाह बावांकेरा महासमुंद। तो फर्दर वी विल डील विद द नेक्स्ट। हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे? चलिए अब क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड देख लेते हैं। 2 साइट आपको मैंने पहले ही बता चुकी है। यहाँ पे आपको एक पड़ेगा कुनकुरी में, एक चर्च पड़ेगा, चर्च, एशिया सेकेंड लार्जेस्ट चर्च एट कुनकुरी कहाँ पड़ता है? जसपुर, सॉरी मैं सरगुजा में ले लिया इसको, ठीक, यहाँ से ले लीजिए इसको, जसपुर से पड़ेगा ये, ठीक है। ये यहाँ जसपुर से पड़ेगा ये, ठीक है, जसपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। फर्दर हम लोग को दूसरा साइड देखना है, यहाँ आपका मुंगेली में पड़ता है, पहले इसको बिलासपुर पड़ते थे, क्या? मदकू, यहाँ मदकू आइलैंड, यहाँ पे आपका मसीहा मेला होता है, मसीहा मेला। फर्दर हम लोग आगे देखेंगे, सारी चीजें आप लोगों को दिखेंगी, ठीक है। चलिए ये हम लोगों ने इतना डील कर लिया। फिर हम लोग एट द एंड अब 2 ही जगह, फिर 2 ही चीज बचेंगे, सतनाम और वो सेक्ट बचेंगे, वो दोनों मैं आपको आखिर में बताता हूँ। ये आपको देख लीजिए, लूथरा शरीफ जो मैंने बताया बिलासपुर का, यही वो दरगाह है, देख सकते हैं आप लोग, जहाँ सैयद बाबा इंसान अली का दरगाह है ये, ठीक है, ये दरगाह। सेकंड वी हैव सीन
तकिया मजार कहाँ बताया मैंने? अंबिकापुर। तो ये तकिया मजार है, ठीक है, तकिया मजार। तो उसके बाद थर्ड हमने क्या पढ़ा? अलाही दरगाह बवांकेरा। तो यही है अलाही दरगाह। ये देखिए उर्स का टाइम है, कितना सुंदर दिख रहा है, रात का टाइम है। उर्स के टाइम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, उर्स मेला लगता है। तो ये दरगाह जो है बावनकेरा में पड़ता है, महासमुंद में। ये आप देख रहे हैं जो, ठीक है, ये आप देख रहे हैं जो, ठीक है, यहाँ पे उर्स मनाया जा रहा है। फर्दर द लास्ट वन इज दिस, ये आपको हजरत मूसे दरगाह मैंने बताया, हजरत मूसे दरगाह, ये आपका रतनपुर में है, ये वो दरगाह है। तो चारों दरगाह हमने कंप्लीट कर ली। कौन कौन सी दरगाह आप फिर से एक बार देख सकते हैं। पहली दरगाह है लुथरा शरीफ बिलासपुर में, मैंने बताया। फिर तकिया मजार आपने देख लिया अंबिकापुर में। फर्दर वी हैव सीन द अलाही दरगाह एट बवानकेरा महासमुंद एंड हजरत मूसे दरगाह एट जूना विलेज। जूना आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कई बार पूछ देता है, तो इसलिए मैंने अलग से लिखा है जूना, रतनपुर, और रतनपुर आपका बिलासपुर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इज मैच द फॉलोइंग, वन लाइनर, कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। फर्दर मैंने आपको क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड बताया क्या? मसीहा मेला, यही आपका ऐसा मसीहा मेला लगता है कहाँ? मटकू आइलैंड में हर साल ये किया जाता है। तो मसीहा मेला क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड यहाँ पे मटकू आइलैंड में होता है। मटकू आइलैंड मुंगेली में है। एट द मटकू आइलैंड से रिलेटेड आप कुछ लिख सकते हैं फैक्ट कि ये शिवनाथ जी नदी पे बना हुआ है, ठीक है। नॉट नेचुरल है ये, ऑन द नेचुरल आइलैंड है। इसको मजूली भी बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का मजूली भी बोला जाता है। और यहाँ फेयर होता है, फेयर जिसको बोलते हैं मेला, मेला बोलते हैं मसीह मेला। यही मसीह मेला कहाँ होता है? मटकू आइलैंड में होता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये मेला हो रहा है, यहाँ लोग गाना गा रहे हैं, कैरल गा रहे हैं, ठीक है। फर्दर दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल चर्च। आपको लग नहीं रहा होगा ये छत्तीसगढ़ में एग्जिस्ट करता है, बट दिस इज द चर्च दैट इज सिचुएटेड एट कुनकुरी प्लेस कॉल्ड कुनकुरी एट जसपुर डिस्ट्रिक्ट। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट चर्च ऑफ एशिया दैट टू कैथोलिक चर्च याद रखिएगा, कैथोलिक चर्च है एशिया का, ठीक है। देख रहे कितना सुंदर दिख रहा है ये कुनकुरी में, बहुत ही बड़ा इलाका है, पूरा जितना आपको पीछे तक दिख रहा है चर्च का इलाका है, ठीक है। फर्दर हम लोग अब देख लेते हैं, ये छाता पहाड़ है, यहाँ ये आपका रिलेटेड है किससे? मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा वो चीजें, दो जो बची है ना हमारी। देखिए आपको मैं यहाँ पहले नीचे पढ़ा देता हूँ चीजों को। बलौदा बाजार से रिलेटेड फैक्ट लिख लीजिए, बलौदा बाजार। हमारे दो चीजें बची हुई हैं अब, ठीक है। दो चीजें क्या क्या बची हुई है हमारी पढ़ना? पहला तो बचा हुआ है सतनाम सेक्ट, और दूसरा बचा हुआ है कबीर सेक्ट, ठीक है। तो कबीर सेक्ट से आप रिलेटेड एक फैक्ट ये देख सकते हैं, कबीर सेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कबीर सेक्ट से रिलेटेड आप देखिए, ये क्या है? धम्मा खेड़ा एक जगह है, धम्मा खेड़ा। ये भी एग्जिस्ट करता कहाँ? ये है कहाँ? बलौदा बाजार में। यही आपका उग्रनाम साहब का समाधि टेम्पल है। और ये उग्रनाम साहब कौन थे? 12th गुरु थे, 12th गुरु कबीर सेक्ट के थे, ठीक है। एंड द फाउंडर ऑफ कबीर सेक्ट बोल सकते, फाउंडर ऑफ कबीर सेक्ट इन छत्तीसगढ़ सेक्ट, ठीक है। ये इससे रिलेटेड और कुछ नहीं, धम्मा खेड़ा एक ही जगह रिलेटेड है। अब सतनाम सेक्ट से रिलेटेड हम लोग फैक्ट देख लेते हैं, द लास्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डील, सतनाम सेक्ट, ठीक है। चलिए, 4 जगह है सतनाम सेक्ट से रिलेटेड 4 जगह आप देख लीजिए सतनाम। पहला आपका गिरोधपुरी धाम, ठीक है। दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु घासीदास जी ने स्टेब्लिश किया था ना ये आपका सतनाम सेक्ट। तो गुरु घासीदास पैदा कहाँ हुए जी? तो आपका वो हुए हैं गिरौदपुरी में। यहीं पे आपका जैत खाम है, जैत खाम जो है ना बलौदा बाजार का जैत खाम, 77 मीटर जो लॉन्ग है, और जिसको कुतुब मीनार ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है, कंपेयर किया जाता है कुतुब मीनार से, ये गिरौदपुरी में, ठीक है। फर्दर सेकंड जो जगह है वो इंपॉर्टेंट जगह तिलासी बाड़ा, ये सतनाम सेक्ट का प्लेस है। यहाँ उन्होंने फर्स्ट सेरेमन दिया था, ठीक है। फर्स्ट सेरेमन मतलब पहली बार प्रीच किया था उन्होंने, जो उनको समझ आया था, जो उन्होंने अटेन किया था नॉलेज, वो आपने प्रीच यहाँ किया था उन्होंने तिलासी बाड़ा में, ठीक है। छाता पहाड़ में उन्होंने बैठ के अटेन किया था नॉलेज, ही अटेन्ड द नॉलेज एट छाता पहाड़, ठीक है, अटेन्ड नॉलेज। फर्दर उनको निर्वाणा कहाँ मिला, या उन्होंने उनको वो मतलब निर्वाण कहाँ हुए, या उनको साल्वेशन कहाँ मिला, या उनको कैवल्य कहाँ मिला? मैं सारे टर्म्स में बोल दिया हूँ, निर्वाण हिंदुइज्म में, जैनिज्म में कैवल्य, और साल्वेशन इन इंग्लिश, ठीक है। तो भांडर पुरी, ठीक है, यहाँ इनका निर्वाण हुआ,
और साल्वेशन, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले जब सबसे पहला आप इंपॉर्टेंट आप कहीं लाइन वाइज देखेंगे तो पैदा कहाँ होते हैं, सतनाम सेठ के जो गुरु थे गुरु घासीदास, वो गिरौदपुरी में होते हैं, जैत खाम, ठीक है, ये गिरौदपुरी धाम में। फर्दर उनको नॉलेज कहाँ मिलता है, छाता पहाड़ के पास, छाता पहाड़ में बैठ के उनको ही अटेंड द नॉलेज। देन ही गेव द फर्स्ट सेरेमनी एट तिलासीबाड़ा, ही गेव द फर्स्ट सेरेमनी एट तिलासीबाड़ा। फर्दर एट भांडलपुरी ही गॉट निर्वाण। तो ये 4 प्लेस, गिरौदपुरी, तिलासीबाड़ा, छाता पहाड़, भांडरपुरी, ये चारों रिलेटेड है कितने, सतनाम पैक्ट से। ये चारों पढ़ते कहाँ पे हैं, बलौदा बाजार में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्लेस धम्मा खेड़ा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है, धम्मा खेड़ा भी बलौदा बाजार में है, बट इट इज टोटली रिलेटेड टू कबीर सेक्ट से रिलेटेड है। उर्गनाम साहब जो समाधि टेम्पल है वो वहां पड़ता है, ठीक है, और 12th गुरु थे और फाउंडर ऑफ कबीर सेक्ट, ये मैंने आपको सब बता दिया, फाउंडर ऑफ कबीर सेक्ट, ठीक है। तो गाइज ये आप लोग देख सकते हैं, गिरौदपुरी का जो जैत खाम है यही है, 77 मीटर लॉन्ग, जिसको हम लोग कुतुब मीनार से करते हैं कंपेयर, हाँ 77 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 77, यही है आपका जैत खाम। और ये वो छाता पहाड़ है जहाँ पे आप नॉलेज अटेंड किया था इन्होंने आपके गुरु घासीदास जी ने, ठीक है। तो गाइज टोटली वी हैव कंप्लीटेड ऑल द फैक्ट्स, ऑल द थिंग रिलेटेड टू, किससे, आज सारे सेक्ट से रिलेटेड, क्रिश्चियनिटी, विष्णु टेम्पल, और कल हमने शिवा टेम्पल भी कंप्लीट कर लिया। फर्दर हमने इस्लाम से देख लिया, आज कुनकुरी यहाँ पे आपने चर्च देख लिया। क्रिश्चियनिटी से हमने लूथरा शरीफ, हजरत मूसे देख लिया, लाही दरगाह, बावांकेरा देख लिया, तकिया मज़ार देख लिया हमने अंबिकापुर का। तो हमने जो इस्लाम सेक्ट है उससे भी रिलेटेड सारे फैक्ट देख लिए। फर्दर हमने जैनिस्ट से नगपुरा देखा, नगपुरा के बाद हमने क्या भोंगापाल देखा, ये सारी चीज़ें देख ली। तो वो हमने जैनिस्ट सेक्ट से भी सारी चीज़ें देख ली। फर्दर वी हैव डेल्ट विद ऑल द फैक्ट रिलेटेड टू बुद्धिस्ट सेक्ट, ये सब आप देख रहे हैं, जो सिरपुर के आनंद कुटीर विहार, स्वास्तिक विहार, ये आप देख रहे हैं मल्हार में तीनों सेक्ट की चीज़ें हमको मिलती हैं। तो आज गाइस हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था आज रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ टूरिज्म, ठीक है, और टेम्पल से रिलेटेड। अब इसके लिए आप लोगों को अच्छा लगा हो क्लास तो डू लाइक शेयर